गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज के बीएससी लर्निंग प्रोग्राम में मैं जितेंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बीएससी थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स बुक जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बीएससी पार्ट थर्ड में चलती है, उसका टॉपिक ले रहा हूँ मैं सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। अब से कल अपन ने बात की थी कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब उसके आगे हम इसकी बात करेंगे कि सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। बीएससी में तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हैं आपके, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जो यूनिट सेल होती है, उस यूनिट सेल में हमने एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की एक यूनिट सेल ले ली। ये यूनिट सेल है उसके, और इसके कॉर्नर पे एटम्स है। ये उसकी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होता है। किसमें? सिंपल क्यूबिक, जिसमें प्रत्येक साइड की जो लेंथ है वो ए होगी। ये तो स्वाभाविक है क्योंकि ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। क्यूबिक स्ट्रक्चर में सबकी लेंथ क्या होगी? समान। इस सिंपल क्यूबिक में जो यूनिट सेल हम जो ले रहे हैं, उस यूनिट सेल में जितने भी एटम्स कोनों पर है वो आपस में स्पर्श करते हैं। वो क्या करते हैं? आपस में टच। तो आप जानते हैं, मान लीजिए ये एटम और ये एटम टच करेंगे, इस पे ये और ये एटम भी टच करेंगे आपस में, और ये एटम और ये एटम भी आपस में क्या करेंगे? टच करेंगे। इस तरह से हमारा जो लैटिस कांस्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस कांस्टेंट? लैटिस कांस्टेंट क्रमागत दो एटम्स के बीच की दूरी होती है। तो ये कितनी हो जाएगी? एटॉमिक साइज जो भी है इसकी, वो एटॉमिक रेडियस माना आर है और इसकी भी आर। तो ये एटम्स के बीच की दूरी ए, जिसे लैटिस कांस्टेंट कहते हैं। हम यह लैटिस कांस्टेंट का मान निकालेंगे तो a बराबर r प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r। कितना हो जाएगा ये? 2r। एकक कोष्टिका का आयतन, तो एकक कोष्टिका का आयतन कितना हो जाएगा? एकक कोष्टिका पूरी का आयतन कितना हो जाएगा? ये चूंकि ये क्यूबिक है, क्यूबिक की एक क्यूब, तो एक क्यूब कितना हो जाएगा? a बराबर कितना है? 2r। तो a का मान रख देंगे 2r, तो 2r का क्यूब, तो 8r क्यूब। ये किसका आयतन है? एकक कोष्टिका का आयतन। लैटिस कांस्टेंट हमने निकाल लिया, और इसके माध्यम से या इसकी हेल्प से हमने, चूंकि एकक कोष्टिका का आयतन कितना होगा? a क्यूब, तो a बराबर 2r है, तो 8r क्यूब। अब एकक कोष्टिका में, प्रति एकक कोष्टिका में हमको परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? कोई भी एक एटम कॉर्नर पे, जो यूनिट सेल में कोई भी एक एटम है, वो 8 यूनिट सेल में अपना रोल निभाएगा। या यूं कह सकते हो कि इस यूनिट सेल के कितने कॉर्नर्स हैं? 8। तो ये इस एटम का, प्रत्येक कोने पे स्थित एटम का उस यूनिट सेल में कितना रोल रहेगा या कितना पोर्शन रहेगा? केवल 1/8। केवल कितना रहेगा? या यूं मान लो, ये ध्यान रख लो कि कोई भी यूनिट सेल है, उसमें कॉर्नर का एटम कितना रोल निभाएगा उस यूनिट सेल में, कितना पोर्शन रहेगा उसका? केवल 1/8। तो पूरी यूनिट सेल में परमाणु कितने हो जाएंगे? एक कोने पे स्थित कितना निभा रहा है? 1/8। तो कितने टोटल कितने परमाणु इसमें कॉर्नर पे? 8। तो 8 से गुणा कर देंगे तो कितना आया? 1। मतलब एक कोष्टिका में, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो कितना होगा? 8 गुणा 1/8 इज इक्वल टू 8। क्योंकि कॉर्नर पे कोई भी परमाणु 8 कोष्टिकाएं बनाने में अपना योगदान देता है, तो इस यूनिट सेल में तो 1/8 ही होगा उसका पोर्शन, उसका शेयर। तो 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1।
परमाणुओं का आयतन, एक कोष्ठिका में जो भी परमाणु है, कितना परमाणु है एक कोष्ठिका में, नेट कितना है, एक। तो कितना हो जाएगा आयतन, क्या हो जाएगा, एक गुणा परमाणु का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि परमाणु की त्रिज्या कितनी है, आर। अरे परमाणु की त्रिज्या आर नहीं है क्या, आर है नहीं, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर की जगह आर का ये रहा ना, यहां से आर कितना निकाल लेंगे, a/2, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई a/2 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई a क्यूब बाई कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब, तो 2 से तो ये कट जाएगा 2 बार, तो कितना हो गया पाई a क्यूब बाई 6। मतलब यूनिट सेल में कितना परमाणु है, प्रति एक कोष्ठिका में परमाणु संख्या सिर्फ एक होती है, तो मैंने 1 से गुणा कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि परमाणु का कितना आयतन होगा, तो भाई एक ही परमाणु है और एक परमाणु का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर उसकी त्रिज्या होती है। तो हमने इसको लैटिस कांस्टेंट के रूप में निकाला, तो कितना है ये पाई a क्यूब बाई 6। चलो ये क्लियर हो गया, चालक कांस्टेंट क्लियर हो गया, आयतन को क्लियर हो गया, और प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या 1 हो गई, और परमाणुओं का आयतन जो एकक कोष्ठिका में वो भी क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, संकुलन गुणांक। हमको क्या निकालना है, पैकिंग फैक्टर। तो पैकिंग फैक्टर का भाई फॉर्मूला, पैकिंग का मतलब कि किसी भी एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स, अगर ज्यादा होंगे तो पैकिंग ज्यादा होगी, कम होंगे तो कम दूर दूर होंगे, जितने ज्यादा एटम बढ़ाएंगे उतनी डेंसिटी बढ़ जाएगी, पैकिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि एटम्स में बॉन्डिंग होती है, नजदीक होंगे तो पैकिंग ज्यादा होगी। तो उसका संकुलन गुणांक का फॉर्मूला है भाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो PF इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल तो कितना हो गया, समझ गए, पाई a क्यूब बाई 6 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, तो यूनिट सेल तो अभी यही है और उसकी प्रत्येक भुजा लंबाई जो a है तो a क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब, तो a क्यूब से a क्यूब कटेगा तो कितना आ जाएगा पाई बाई 6, और इसको हल करने का पता है 0.52। आप गणित के स्टूडेंट है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 0.52 मीन्स 52%। इसकी पैकिंग फ्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए इसको कहते हैं लूजली पैक्ड, मतलब इसकी पैकिंग लूज पैकिंग होती है। क्यों, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन और जो हम अध्ययन करेंगे ना आगे FCC BCC उनकी पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाता है उसमें। खैर वो अगले लेक्चर में करेंगे, मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है वो कम आ रहा है, मतलब लूजली पैक्ड होता है। तो पैकिंग अब जो आएंगे हमारे पास वो हम निकालना चाहते हैं फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ ए प्रिमिटिव सेल। तो आपको पता है ये, अगर आप इसको x अक्ष मान लें, इसको y अक्ष मान लें और इसको z अक्ष मान लें, तो इधर i कैप, इधर j कैप और इधर k कैप, तो क्या हो जाएंगे अब आप जिस फंडामेंटल वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो ABC को कहते हैं फंडामेंटल वेक्टर्स। A तो A i कैप, B वेक्टर कितना होगा, B दिशा में भी परिमाण तो यही होगा, तो A j कैप, C कितना होगा, C भी इतना ही होगा, क्योंकि A लंबाई तो बराबर ही है लेकिन डायरेक्शन वो k कैप हो जाएगी। तो ये इसके फंडामेंटल वेक्टर्स कहलाते हैं, प्रिमिटिव वेक्टर्स। अब ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल निकालना है हमको। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल मतलब जो हमारे प्रिमिटिव अभाज्य। अब अच्छा, इसको अभाज्य क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि इसमें प्रति एकक कोष्ठिका में लैटिस पॉइंट एक ही होता है, क्योंकि एक परमाणु है। ओवरऑल नेट कितने परमाणु है कोष्ठिका में? एक। तो एक है तो ये अभाज्य कोष्ठिका है, अगर ज्यादा हो जाता है तो यूनिट सेल होती। तो ये पहली बात तो ये भी है कि ये जो यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल कैसी है? प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना है उसके अंदर? एक। या नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसमें यूनिट सेल में? एक, इसलिए इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका आयतन कितना होगा? किसका आयतन? अब तो क्लियर होगी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो वॉल्यूम भी होगा। वॉल्यूम कैसे देते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल का? एक फॉर्मूला है A डॉट बी क्रॉस सी, A डॉट बी क्रॉस सी। तो अगर आपको फंडामेंटल वेक्टर्स पता हो जाए तो हम अभाज्य कोष्ठिका का आयतन निकाल सकते हैं। मतलब हम इसको यूनिट सेल लेके चले थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि ये यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल में कन्वर्ट हो गई क्योंकि उसकी शर्तों का पालन कर दिया जो कल लेक्चर में बताया था। अब आप इसका आयतन निकालेंगे तो ए का मान कितना है? ए आई के डॉट, बी का मान कितना है? ए जे के क्रॉस, सी का मान कितना है? ए के कैप। अब ये तो परिमाण है, बाहर ले लेंगे इनको तो ए क्यूब हो जाएगा, तो आई डॉट जे क्रॉस के। जे क्रॉस के क्या होता है? आई कैप होता है, आप जानते हैं स्टूडेंट हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यूब आई डॉट आई, और आई डॉट आई कितना होता है? 1, क्योंकि दोनों एक ही दिशा होगी तो cos 0 हो गया ना, cos 0 का मान एक, परिमाण तो एक एक है। तो कितना हो गया आयतन? ए क्यूब। तो अभाज्य कोष्ठिका का आयतन भी ए क्यूब ही है और यूनिट सेल का भी उतना था, लेकिन ए क्यूब क्यों आ रहा है? क्योंकि वो अभाज्य कोष्ठिका में चेंज हो गई। दूसरी बात, इसका जो एग्जाम्पल है वो पोलोनियम है। एग्जाम्पल में ध्यान रख लेना, आप पूछ लेते हैं पोलोनियम, इसका जो एग्जाम्पल है वो पोलोनियम है। तो आई होप कि ये आपको बेसिकली समझ आया होगा और समझने की कोशिश भी करना। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।